Hello everyone. How are you all? I think that you all are rocking, and yes, you must be rocking. Welcome to Shuflearn. As you know, that Shuflearn is India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. And I am your engineer Aman Khan sir. So, this video is the fourth video in the series of air and atmosphere. हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी पिछले 3 सेशंस में। हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन क्या है, किस तरीके से डिस्कवरी होती है, ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, एसेंटेड ओजोन लेयर के बारे में हमने पढ़ा, हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, कंबक्शन के बारे में पढ़ा, एंड दिस इज़ द वीडियो नंबर 4। सो आज इस वीडियो में भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ओजोन वगैरह को डिटेल में देखेंगे। बट बिफोर कमिंग टू द एक्सेल सेशन, एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करनी है, सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ करते जाइए, लाइक करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इट विल कॉस्ट यू नथिंग। ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज शुफलर्न। वी प्रोवाइड यू 100% शत प्रतिशत 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस विथ पर्सनलाइज अटेंशन बैच, जिसकी स्ट्रेंथ होती है फ्रॉम 1 to 6। A dedicated academic mentor team is always there for you to track and work on student progress by some finest teachers of India, and we also cover your exam schedule and also handle, yes, जैसा मैं कहता हूँ, custom request. Okay, so these are some of the key features we provide you with the GPR or the detailed progress report so that you could be tracked at each and every step. You are free to attempt as many number of tests, also known as a Shiflin Academic Test Series, and we also have the facility for your subjective test ताकि आप स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ओके, सो बिफोर कमिंग टू दिस सेशन, एयर एंड एटमॉस्फेयर, हवा, ओहो, और एटमॉस्फेयर, आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज़ प्रेस दैट रेड कलर का बटन, दबा दीजिए उसको, ऐसे ऐसे करके दबा दीजिए, ऐसे करके दबा दीजिए उसको ऐसे करके। एंड डू ऑल्सो प्रेस द टिंग बेल आइकन, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपडेट करें, अपलोड करें, आपके पास वो वीडियो इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल स्पीड से पहुंच जाए, इजंट इट? इसीलिए ओके, सो देखते हैं साहब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सेशन में। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिस्कवरी, हाउ ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड, but in this session we shall be discussing about the laboratory method of preparing oxygen in the industries, isn't it? How the oxygen, artificially oxygen, is being prepared. And these are some of the methods: manganese dioxide, mercuric oxide, and we shall also be discussing about the chemical properties of oxygen. ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ओके, वी टेक इन ऑक्सीजन, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। तभी तभी हम सुबह सुबह क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई मॉर्निंग वॉक पे जाइए, है ना, अनुलोम विलोम कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज करिए। क्यों? क्योंकि भाई हमारे एक एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप ये जो ब्लड वेन्स देख रहे हैं ना, ब्लड वेन्स, और हमारा जो ब्लड है सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है ये सब। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका काम क्या होता है भाई? ऑक्सीजन कैरियर है ना। हीमोग्लोबिन कैरीज द ऑक्सीजन थ्रू आउट दी बॉडी, क्योंकि हर एक सेल को अलग अलग जो परफॉर्म होते हैं टास्क हमारे बॉडी के अंदर, हर एक सेल को क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। यू टेक दी ऑक्सीजन बाय योर नसल कैविटी, ये वाली, फिर ये कहाँ पे, विंड पाइप में आती है, फिर ये लंग्स में आ जाती है ना। फिर आपको मालूम है लंग्स में एक्सचेंज होता है, द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द लंग्स इटसेल्फ। तो ये पूरी की कहानी है ना। तो इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल पेड़ पौधों के पास, बेटा मैंने खुद ने अपने घर में अराउंड, आई एम हैविंग अराउंड 100 trees in my home. Yes, we have planted 100 trees in my home. Yeah, my whole family. हर एक मेंबर जो है हमारा घर का, वो प्लांट करता है ट्रीज़ को। तो और आप 100-200 पेड़ होंगे बाय गॉड्स ग्रेस, या टचवुड, हमारे घर में।
तो क्या होता है, एक ऑक्सीजन रिच जोन बन जाता है। आप कभी फील करिएगा, जब आप कभी ग्रीन रिच, ऑक्सीजन रिच, लश ग्रीन आप कभी एरिया में जाएंगे तो एक अलग ही फीलिंग आने लगेगी, है ना, पॉजिटिविटी। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, आपने शायद फील भी किया होगा, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है ना। क्यों आती है? क्योंकि बेटा ये साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप किसी भी लश ग्रीन या फिर फुल ऑफ ग्रीन लीफी, आप जो देखिए ट्रीज, है ना, ग्रीन सॉरी ट्रीज वगैरह के पास आप जाएंगे तो दे रिलीज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ग्रीन प्लांट्स, व्हेन यू एंटर दैट रीजन फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स, तो एक ऑक्सीजन रिच जोन बन जाता है वहाँ पे। तो जैसे ही आप जाएंगे तो भाई बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो जितनी ऑक्सीजन जाएगी तो क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई होगी पूरी की पूरी बॉडी में, इसलिए आपको अच्छा फील होता है। तो ये बेटा एक साइंटिफिक रीजन है वाई यू फील सो एनर्जेटिक व्हेन यू एंटर इन एनी ग्रीन जोन full of green plants. ओके, एंड ऑब्वियसली वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और ये देखिए साइकिल गॉड ने कितनी अच्छी बनाई है कि भाई हमको ऑक्सीजन चाहिए तो प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना अच्छा बैलेंस बना है, गॉड ने कितना अच्छा बैलेंस दिया है ना। ये देखिए, ये प्लांट इनको ऑक्सीजन दे रहा है और ये प्लांट को CO2 दे रही हैं, इजंट इट? तो कितनी अच्छी, कितना परफेक्ट सिस्टम बनाया है देखिए गॉड ने हमारी कन्वीनियंस के लिए। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये लास्ट सेशन पे भी मैंने आपको अच्छे से ये बताया था इसके बारे में कि द नेम ऑक्सीजन, आपने ये देखा होगा, गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ये जो नेम था ऑक्सीजन, है ना, द नेम ऑक्सीजन कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सीजनीस मीनिंग एसिड फॉर्मिंग। क्योंकि जब लेवोजियर, मैं बताता हूँ आपको कि ये लेवोजियर साहब ने इसको एक तरीके से, सीकली भी थे और एक और साइंटिस्ट का नाम आता है प्रिस्ली भी थे, लेवोजियर भी थे, लेकिन लेवोजियर का नाम सबसे ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक्चुअली में नाम दिया था ऑक्सीजन का। ओके, इन्होंने एक्चुअली में नाम दिया था कि भाई ये जो गैस है ये अलग एलिमेंट है, लेवोजियर। इनके बारे में आगे हम देखेंगे, इन्होंने ही नाम दिया था। बेटा जब भी ऑक्सीजन का नाम आएगा लेवोजियर का नाम लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लेवोजियर ने नाम दिया था कि ऑक्सीजन इज ए सेपरेट एलिमेंट, ऑक्सीजन एज अ सेपरेट एलिमेंट। और इनकी एक गलत फहमी हो गई थी कि भाई एसिड फॉर्मिंग, मतलब क्या था कि इट वॉज मिस्टेकन थॉट ऑल द एसिड्स रिक्वायर ऑक्सीजन इन देयर कंपोजिशन, ये गलती थी। और फिर आगे मैं आपको बताऊंगा चैलेंजेस भी बहुत हुए थे इसको लेके। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं, ये देखिए इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस व्हाई देयर इज नो फायर्स एंड एक्सप्लोजन एवरीवेयर। मैं इसका आंसर आपको बता चुका हूँ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द गैस नाइट्रोजन विच हैज़ द percentage of 78% nitrogen, and because of this nitrogen helps to extinguish the fire। है ना, हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश। मतलब जब आपका बर्थडे होता है, हैप्पी बर्थडे होता है, जब हम कैंडल्स जलती हैं, है ना, जब उसको फूंक मारते हैं तो क्या होता है, वो बर्थडे कैंडल्स जो हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन गैस, इसके जो प्रेजेंस एंड ट्रेसेस हैं इसीलिए वो एक्सटिंग्विश होती है। क्योंकि नाइट्रोजन का मैंने आपको जैसे मतलब बनाया था, एजोट कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन वर्ड का एजोट का मतलब ही होता है कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इजंट इट? तो एक होता है लाइक फ्लरिशिंग, एक होता है कि जो लाइफ को फ्लरिश नहीं होने थे। तो नाइट्रोजन का मतलब यही होता है या, तो इसके वजह से जो है एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में ही बताई है डिटेल में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो भी एक बार जाके देख लीजिए बेटा। द रीजन इज ऑक्सीजन डज नॉट बर्न बाय इटसेल्फ, इट इज एन ऑक्सीडाइजर व्हिच मींस इट सपोज प्रोसेस ऑफ कंबक्शन। ओके, अब ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है चारों तरफ, O2, इसीलिए ये जल रही है ना।
अगर आप इसका कट ऑफ कर दें या फिर आप इस पर कोई ब्लैंकेट डाल दें या फिर आप इसको कवर कर दें प्लास्टिक शीट से, तो ये आग बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी आग? आग इसलिए बुझेगी क्योंकि इसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हैं? इसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगी, इसीलिए पूरी आग बुझ जाएगी। और आपने देखा होगा जो फायर फाइटर्स वगैरह जो होते हैं हमारे, फायर फाइटर्स का काम भी यही होता है कि वो किसी तरीके से उनको ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ करनी होती है। क्यों करनी होती है ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ? इसलिए करनी होती है ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ क्योंकि अगर ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर देंगे हमारे फायर फाइटर्स तो ऑक्सीजन बुझ जाएगी। पेट्रोल पंप का भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि भाई आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे बकेट्स ऑफ सैंड रखे रहते हैं, तो इसलिए क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आग लग गई तो वो बकेट को क्या करते हैं, उस पर डाल देते हैं ताकि ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाए। सैंड इज ऑब्वियसली वेरी वेरी हैवियर देन एयर, सो इट कट ऑफ दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कट ऑफ करना है बस अगर आपको आग बुझानी है तो ये चीज़ें जो हैं हमने पहले भी डिस्कस करी थी। ओके, ऑकरेंस ऑफ ऑक्सीजन ये देख लीजिए। अब ये आ गए साहब ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है एसिड प्रोड्यूसर, जैसा कि आपको पता होगा। है ना? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिजली, डिस्कवर करी थी जोसेफ प्रिजली ने, लेकिन एंटोनियो लेवुजियर गेव द नेम ऑक्सीजन, इन्होंने नाम दिया था ऑक्सीजन कि ये एक सेपरेट एलिमेंट है, तो इसीलिए जो है इनका नाम लेवुजियर का बहुत लिया जाता है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, एंटोनियो लेवुजियर ही नेम्ड द गैस एज ऑक्सीजन, इजंट इट? इन्होंने नाम दिया था ऑक्सीजन, जिसका मतलब ये होता है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ऑक्सीजन गैस का मतलब जो उन्होंने दिया, इसका मतलब ये होता है जिसके मतलब लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। या और या एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड्स। तो मैं बताता हूँ कि जब ये ऑक्सीजन गैस डिस्कवर हुई थी, जब लेवोजियर ने नाम दिया था, लेवोजियर नेम्ड दिस गैस एज ऑक्सीजन, बहुत सारी चैलेंजेस आए थे। डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको चैलेंज किया था कि आपने नाम जो है गलत दिया ऑक्सीजन का, क्योंकि आपके हिसाब से एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल एसिड्स है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं देखा गया है ना। बाद में जब स्टडी हुई तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस इनके लाइफ में आए थे, लेवोजियर के लाइफ में, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन एलिमेंट को डिस्कवर किया था। स्पेशलिटी ये थी कि लेवोजियर ने सबसे पहले ये बताया था कि ऑक्सीजन इज अ सेपरेट एलिमेंट, ऑक्सीजन is a separate element. He distinguished oxygen and nitrogen. नाइट्रोजन भी इन्होंने नाम दिया था azote, isn't it? Lavoisier distinguished oxygen and nitrogen. He named both the gases, oxygen as well as nitrogen, azote, isn't it? तो आप देखिए बहुत सी बुक्स में आजकल नाइट्रोजन का नाम एजोट ही आता है। अगर आप जो है आपने अगर देखा होगा तो नाइट्रोजन का नाम एजोट आता है। सॉरी, मैंने बोला था ना एजोट, एजोट नाइट्रोजन गैस का मैं मतलब बता रहा था। ऑक्सीजन का मतलब एसिड प्रोड्यूसिंग, नाइट्रोजन का गैस का मतलब होता है जिसकी वजह से लाइफ नहीं होती है, इजंट इट? तो ये चीज़ें जो थी, ये चीज़ें आपको पता होगा। और ये जोसेफ प्रिजली ने भी किया था, इन्होंने इस पर क्या एक्सपेरिमेंट किया था। जोसेफ प्रिजली एक स्केली भी साइंटिस्ट थे, स्केली मैंने पिछले वीडियो में बताया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से रिपीट हो रही हैं। या एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फ्री स्टेट में ऑक्सीजन मिलती है O2। आपने गेम्स वगैरह काफ़ी खेले होंगे, O2 लिखा होगा, O2 लेवल आपके प्लेयर का कितनी है, इजंट इट? कंबाइंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज एबोडेंटली प्रेजेंट एज वाटर, OH2 कहते हैं। सर ये क्या लिख दिया आपने? ओके, H2O, एक ही बात है ना। ऑक्सीजन ऑकर्स इन द ह्यूमन बॉडी इन कंबाइंड स्टेट, ऑक्सीजन इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स रिकॉल प्रॉपर्टीज क्या थी भाई? कलरलेस, ओडरलेस गैस है, वी कैन ओनली फील द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने आपको एक बताया था इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड एब्स्ट्रैक्ट, we can only feel the presence of oxygen and that's the reason that this oxygen is abstract. okay, abstract मतलब जो हमको दिखाई नहीं देती, जो मटेरियल फॉर्म में नहीं है, इसको टच नहीं कर सकते हम, उसको बस फील कर सकते हैं। सेम इज द केस विद दिस ऑक्सीजन।
colorless, odorless gas, slightly heavier than air, slightly soluble in water, is a neutral gas, है ना. ऑक्सीजन, और इसका मतलब क्या होता है, एसिड प्रोड्यूसर, ऑक्सीजन का मतलब. ओके. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीजन हम देखते हैं भाई क्या क्या जो है सिग्निफिकेंस, जैसे कि हमने ये सब पढ़ा था पहले ही. इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, है ना. एयर वगैरह में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इन कंबाइंड फॉर्म सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. ऑक्सीजन, कार्बन को आप देखिए, वुड को बर्न करें उसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से वुड करें तो CO2 फिर रिलीज होती है. फिर क्या, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये CO2, इसलिए बोलते हैं CO2. या plants and animals use atmospheric oxygen during respiration and release the same during photosynthesis. ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारी ये. फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर कंबक्शन. अब साहब ये क्यों होता है, जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबक्शन, है ना. इट सपोर्ट्स कंबक्शन. और एक्सटिंग्विश क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन. अगर आप एक काम करिए, एक एक्टिविटी करिए, किसी तरीके से इसको अगर आप ऐसे करके कवर कर देंगे ना, तो दिस विल एक्सटिंग्विश. क्यों, आपने किया होगा कैंडल के साथ, कभी आप करके देखिएगा, आप कैंडल लेके उस पर ग्लास रख दीजिएगा जला के उस पर, तो एक्सटिंग्विश क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, इजंट इट. ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी. तो वही वाली चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि भाई ऑक्सीजन कट ऑफ होगा तो वहाँ पे आग ही नहीं जल पाएगी. इसलिए आपको मालूम होगा कि जो माउंटेन्स वगैरह पे, मेरे को एक चीज़ याद आई, माउंटेन्स वगैरह पे आप देखिए जो हाई अल्टीट्यूड पे जगह होती हैं, जैसे लद्दाख वगैरह हो गया. एक्चुअली मैं भी जाने वाला हूँ बहुत जल्दी लद्दाख, मनाली, या बाय द रॉयल एनफील्ड. सो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इनहेल करने में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ पे आग नहीं जलती बेटा अच्छे से. आप जाइए हाई ऑल्टीट्यूड में, आग नहीं जलती, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है. इसीलिए आप आग जलाएंगे ना, माचिस जला के देख लीजिए आप कभी मनाली चले जाइए, रोहतांग पास पे, लद्दाख चले जाइए वहाँ पे, और आप जलाइए माचिस, जलाने की आसानी से जलेगी नहीं. वाई, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, इजंट इट. तो यही रीज़न है बेटा, यही रीज़न है. ओके. सो इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज. तो क्या होता है, ये ओजोन लेयर है, जिसका फॉर्मूला होता है O3, O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन. अब हम ओजोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा. या सो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रैटोस्फेयर. स्ट्रैटोस्फेयर, ये देखिए, STRATOSPHER, स्ट्रैटोस्फेयर, वन ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. मतलब आपको मैं ये बताना चाहूँगा, इट इज़ द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, है ना, ऐसे करके एक्सोस्फेयर, मतलब इस तरीके से अलग अलग जो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है. तो स्ट्रैटोस्फेयर इज द सेकंड लेयर इन विच ओजोन गैस एग्जिस्ट. ओके. ईच मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम. मतलब ऑक्सीजन O2 होता है, इट इज नोन एज ऑक्सीजन, एंड ये जो O3 होता है, इट इज नोन एज ओजोन, है ना. ओजोन के बारे में बता दें, इसका नाम ओजोन किस लिए पड़ा, क्योंकि बहुत पंजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ओडर होता है इसका. ग्रीक में ओजोन का मतलब होता है स्मेली. इसका मतलब मैं बता देता हूँ, स्मेली, ग्रीक में कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जो ओडर होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्मेली कहते हैं इसको. ओजोन का मतलब यही होता है. तो आई होप कि ये चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी. बिल्कुल आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, अमन सर की क्लास में जो आए हैं. ओके. तो थोड़ा सा और मैं आपको जो है इसमें फैक्ट्स बता देता हूँ. देखिए क्या होता है बेटा, किस कलर से बताऊँ, ब्लैक से दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, कौन सा कलर दिखेगा, वाइट दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर.
तो थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ वाइट की। तो आप इमेजिन करिए, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ना, ये वाली, दिस लेयर इज नोन एज दी ओजोन लेयर। आप देखिए, दिस लेयर इज दी ओजोन लेयर। और कोई बोले कि ओजोन लेयर कितनी थिक होती है, तो 3 mm थिक। So ozone layer is 3 mm thick. It protects our planet Earth from the harmful ultraviolet rays of the sun. और अगर ये ओजोन लेयर नहीं हुई तो स्किन कैंसर हो सकता है। ये देखिए, स्किन बर्न, सन बर्न वगैरह। तभी आपने देखा होगा आजकल हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमें बोलते हैं बेटा बाहर जाओ तो क्या हो, आप सनस्क्रीन लगा के जाओ। तो ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, और उसका बेटा एक प्रोटेक्शन का लेवल भी होता है, UV5, UV2.5, है ना। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन का जो इसका एक पैरामीटर होता है हमारा, किस चीज़ का, अल्ट्रावायलेट UV लाइट से बचाने का, सनस्क्रीन में जो होता है। या तो ये थी, और मैंने आपको ओजोन का मतलब बता ही दिया। ओजोन का मतलब होता है अपना, लिख देता हूँ, स्मेली। इसे रेड कलर से लिख देता हूँ। ओजोन मीन्स स्मेली। और ये स्मेली कब कहते हैं इसको बेटा? ग्रीक में कहते हैं, ग्रीक में, इन ग्रीक। और ओजोन लेयर में एक अब आजकल होल हो रहा है। तो ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है वो कैसे पता चला बेटा? 1970 में जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ अब तो, ये हाँ इसी में बता देता हूँ। तो ओजोन लेयर में होल जो है कैसे पता चला? 1970 में पता चला कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है। 1970 में पता चला कि ओजोन में होल हो रहा है। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, क्यों हो रहा है होल बेटा? एक ये CFCs कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। तो इन CFCs के वजह से हमको ये पता चला कि भाई जब ये रिएक्ट करते हैं ओजोन से, तो ओजोन कन्वर्ट होती है ऑक्सीजन में, तो वहाँ पे होल होने लगता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फायर एक्सटिंग्विशर से रिलीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते हैं, और जो हमारे एयर कंडीशन से रिलीज होते हैं, इजंट इट? तो इसलिए कहते हैं कि 20 साल 20 साल पुराना जो फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, उसको प्लीज़ आप डिस्पोज कर दीजिए, नया लेके आइए, क्योंकि वो CFCs लार्ज क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप बेटा ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप भी इन्वायरमेंट, मदर नेचर का ख्याल रखिए, इजंट इट? और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है ये बता दीजिए ज़रा एक बार। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। या सुनाओ, अब ऑक्सीजन की बात आ गई साहब। कैन वी प्रिपेयर ऑक्सीजन एट होम? जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि स्टार्टिंग में कि मैं बताऊंगा आपको ऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर होती है। ये देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको ये बना के बता दूँ, लेबोरेटरी प्रिपरेशन यहीं पे बना देता हूँ। अमन सर की क्लास में आए बेटा, मज़ा आ जाएगा। क्या होता है, ये एक बीकर, अब थोड़ा सा मैं लेंथ को उसकी कम कर देता हूँ। ये एक फ्लास्क है,
ये एक दूसरा फ्लास्क है। ये कुछ ट्यूब्स हैं बेटा। ट्यूब्स को मैं ग्रीन कलर से बता देता हूँ आपको बना के। है ना, तो ये क्या है? दिस इज द कोनिकल फ्लास्क। ओके, ये क्या है? दिस दिस इज द फनल, थिस्टल फनल। क्या नाम है? THISTLE, थिस्टल फनल, कोनिकल फ्लास्क, डिलीवरी ट्यूब। और ये चीज क्या है बेटा? ये है हमारा ट्यूब। ओके, ये है हमारा गैस जार, यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्ट होगी। ओके, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। I think I need to expand the area. Just give me a second. Oh, not from this color, from the black color. बड़ा मज़ा आता है बेटा ड्राइंग बनाने में, ड्राइंग बनाने में। ड्राइंग बनाने में, ड्राइंग बनाने में क्या है? ड्राइंग, ड्राइंग। ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 प्लस वाटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कहानी पूरी होती क्या है। तो साहब कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि ये थिस्टल फनल आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और वाटर होता है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। ये जो है ना, ये
इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये जो है कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में रिएक्शन को फास्ट कर देता है। उस कैटलिस्ट में खुद कुछ केमिकल चेंजेस नहीं आते, लेकिन वो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देता है, एक थर्ड एजेंट कैटलिस्ट। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर केप्ट इन अ कोनिकल फ्लास्क। ओके, फिर क्या होता है, ये जो थिस्टिल फनल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर से इस साइड से मैं आपको बना के बताता हूँ, यहाँ से इस साइड से क्या डाला जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड की ड्रॉप्स जो है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोजन परऑक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप ये क्रिस्टल फनल से जो है इंसर्ट किया जाता है, फिल किया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या होता है, फिर रिएक्शन होती है मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑफ वाटर में, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो इस डिलीवरी ट्यूब से फ्लो होते हुए इसमें आ जाती है, और यहाँ पे क्या है, वाटर फिल होता है। तो ये वाटर को गैस जार में एक्चुअली में वाटर आ जाता है, तो ये वाटर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता जाता है हमारा ऑक्सीजन गैस, जो कि ऑक्सीजन गैस यहाँ पे भरती जाती है ऐसे ऐसे करके, और वाटर का लेवल नीचे जाता जाता है, डिस्प्लेस करती जाती है। ये हमारी ऑक्सीजन गैस है। तो ये पूरी कहानी है। जैसे कि आपको मालूम है, थिस्टिल फनल से ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोजन परऑक्साइड को डाला जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो फिर क्या होता है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑफ वाटर, ये रिएक्शन होता है और ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होकर इस गैस जार में जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो वाटर का कंटेंट होता है बिल्कुल एकदम नीचे जाता जाता है ना। वाटर कंटेंट कम होता जाता है क्योंकि ऑक्सीजन गैस उसमें फिल हो जाती है। तो आई होप दैट ये आप ऑक्सीजन का प्रिपरेशन जो है अच्छे से समझ चुके हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन इज़ नीडेड, इजंट इट। सो इस तरीके से लैब वगैरह में जो है हम ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज़ वेरी मच नीडेड for different types of uses. Oxygen is available in free state, and if you want to prepare oxygen in the laboratory, this is the method of preparation of the oxygen gas by reacting manganese dioxide water with some drops of hydrogen peroxide H2O2। कैसा लग रहा है डायग्राम? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इरेज करने का मन नहीं कर रहा, बड़ा कलरफुल सा लग रहा है। आप बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है। ओके, अब हम इसका थोड़ा सा आगे देखने वाले हैं दूसरी चीज़ डिटेल में, कि भाई ये होता कैसे है। अरे इरेज कर दिया, मन मज़ा नहीं आया ना। या ऑक्सीजन मेड लेबोरेटरी यूजिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड 20% ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको बता दूं, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ना, मेरे घर में भी रखा हुआ है ये, और हर किसी के घर में ये ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि ये वुंड्स वगैरह पे लगाया जाता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड वगैरह में, है ना। चोट वगैरह लग जाती है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन ऐसे करके लगा देते हैं, बहुत अच्छा होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना। तो ये मतलब इसीलिए मैं आपको दिमाग में आया, एक फैक्ट मुझे बता दिया आपको। मैग्नीज डाइऑक्साइड इज एडेड टू द फ्लास्क, है ना, विद 2 होल्डर स्टॉपर, ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोजन परऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन परऑक्साइड को ड्रॉप वाटर, मैग्नीज परऑक्साइड तो होता ही है उसमें। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एडेड ड्रॉप वाइज, ये देखिए जैसा मैंने बताया था आपको, थ्रू ए थिसिल फनल जो मैंने बनाई थी वहाँ पे। थिसिल फनल बनाई थी, नहीं बनाई थी, भूल गए आप? डायग्राम में इतनी जल्दी मत भूलना बेटा, THISTLE, थिसिल फनल बनाई थी मैंने, अच्छे से आपको याद होगा, है ना। हाँ, तो उसी से बना के हम एक एक करके डालते हैं। फिर क्या होता है, रिएक्शन होता है एकदम। तो डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये बेटा रिएक्शन होती है। एंड कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, मतलब मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन गैस फिल होती जाती है गैस जार में, तो ऑक्सीजन जब कलेक्ट होती जाती है गैस जार में, तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पानी का, नीचे पानी का लेवल बिल्कुल डाउनवर्ड आता जाता है। ये देखिए, ये एक्चुअली एक थोड़ी मिस्टेक दिख रही है मुझे इसमें, मैं करेक्ट कर देता हूँ, हो जाता है प्लस। तो 2H2O2 पानी, है ना, वाटर भी लिया हमने, फिर हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया, फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसमें ऐड किया। ओके, क्या हुआ, सॉरी हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, मैग्नीज है, ठीक है, हमने और क्या ऐड किया, हाँ। तो क्या होता है इस रिएक्शन में कि भाई 2H2O,
इजंट इट, 2H2O मतलब, और ये O2 गैस मिल गई, और ये जो O2 गैस होती है ये गैस जार में कलेक्ट हो जाती है, गैस जार। तो ऐसे बेटा ये इंडस्ट्री लेवल हमारी गैस वगैरह जो है अलग अलग यूजेस के लिए हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। सम अदर मेथड, ये मेथड तो बेटा आपको मालूम होगा क्योंकि मैंने आई थिंक फर्स्ट वीडियो में यही बताया था आपको। लेवोजियर ने ऐसे प्रिपेयर करी थी ना, लेवोजियर ने एक्सपेरिमेंट किया था, LA लेवोजियर। लेवोजियर ने एक्सपेरिमेंट किया था, नहीं किया था? मर्क्यूरी ऑक्साइड किया था, नहीं किया था? है ना, मर्क्यूरी उन्होंने लिया था, फिर उन्होंने मर्क्यूरी को हीट करना शुरू किया था, तो क्या होता, मर्क्यूरी ऑक्साइड बन गया था, रेड कलर के क्रिस्टल्स, है ना, मर्क्यूरी ऑक्साइड बन गया। अब इसका उल्टा कर दें आप, क्योंकि भाई मर्क्यूरी ऑक्साइड कैसे बना कि भाई उसमें ऑक्सीजन ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो गया, आप जब हीट कर रहे हैं मर्क्यूरी को, ऑक्सीडेशन हो गया उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना, मर्क्यूरी ऑक्साइड बन गया। अब इसको उल्टा करेंगे आप, ऑक्सीजन चाहिए हमें मर्क्यूरी ऑक्साइड से, तो क्रिस्टल्स को आप हीट करिए मर्क्यूरी ऑक्साइड के HgO, आप इसको अगर हीट करेंगे तो क्या अलग अलग हो जाएंगी चीज़ें, मर्क्यूरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और ऐसे हमारी ऑक्सीजन गैस बन गई है, इजंट इट? तो लेवोजियर ने किया था, ये मैंने बताया था आपको, पहले भी बता चुका हूँ। बाइडिंग पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट्स रिच इन ऑक्सीजन सच एज नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज, है ना, जल्दी हीट करके के एटम्स टूट जाते हैं, उनके अलग अलग हो जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है। KNO3, इसको हीट किया तो ये देखिए ये बन गया KNO2 प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड। तो ये कुछ मेथड्स से ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए। अब आप देखिए कितने कितने कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स होते हैं, हमें तो बेटा फ्री में मिल रही है ऑक्सीजन, इसलिए कहते हैं कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, इजंट इट? प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर आप जानती हैं क्या होगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं। इट्स एन इनसॉल्युबल गैस बट इट्स ए सपोर्टर ऑफ कंबक्शन। सल्फर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच ए बिल्डियन ब्लू फ्लेम एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मैंने बताया था SO2 है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, ये देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है SO3। मैं ये अभी बैलेंसिंग वगैरह नहीं कर रहा, मैं आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ, बैलेंसिंग अपन कर लेंगे। तो ये जो है एटम्स में बैलेंसिंग कभी नहीं कर रहा, मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ऐड करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब रेन वाटर से मिलता है तो कौन सा क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको, इसको प्लीज़ जाके देखिए, है ना, जब ये किससे रेन वाटर से एक्ट करता है, रेन, सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 भी होता है जो गाड़ियों से निकलता है, HNO3। इसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है वाटर से तो HNO3, नाइट्रिक एसिड कहते हैं जिसको, है ना। देखिए सारी चीज़ें लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एसिडिक ऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड मालूम ही है, पेड़ आप जो फॉसिल फ्यूल से कंबक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बेटा। ये ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑल नियरली ऑल मेटल्स, है ना, बताइए। अब ये आप, मैं कोशिश करूंगा कि आप ये खुद से ट्राई करें। टू सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है भाई, एंड इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा खुद से कोशिश करिए। मैं तो आपको पढ़ा ही चुका हूँ, 4 सेशन हो गए, 2 बचे हैं इसके। वाई ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट, मैं कोशिश करूंगा अगले सेशन में जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ज़्यादा आपको जो है अच्छा लगेगा। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ओजोन इंपॉर्टेंट क्यों है, यूवी मैंने बताया आपको, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सो लिक्विड ऑक्सीजन इज पेल ब्लू इन कलर एंड मैग्नेटिक, आपने देखा होगा लिक्विड ऑक्सीजन वगैरह मूवीज़ वगैरह में, आपने कार्टून्स में, है ना, लिक्विड पेल ब्लू कलर की निकल रही है एकदम लिक्विड ऑक्सीजन, आपने देखा होगा, या पेल ब्लू एंड कलर मैग्नेटिक। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, फ्रेश वाटर कंटेन्स अबाउट 6.04 ml ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर, 1 लीटर में, whereas sea water contains approximately 4.95 ml of oxygen per liter। ये देखिए,
हाउ डज एटमॉस्फेयर हेल्प टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ये मैंने बताया था कि अगर मून पे सैटर्न यूरेनस यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ पे कंडीशंस देख लीजिए, अर्थ में एटमॉस्फेयर है तो आप कंडीशन देख लीजिए। एक काम करिए, एक आप पेपर लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए और फिर आप लिखिए अर्थ वर्सेस मून। मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस जो है मैंने बता चुका हूँ आपको, एग्जिस्ट करती हैं। और अगर मैंने ये भी बताया था एक वीडियो में आपको इसी सीरीज़ में कि अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, बताया था ना आपको अच्छे से। हाँ, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं हुआ तो क्या होगा, और अर्थ पे तो है तो आप देख ही सकते हैं लाइफ इज़ फ्लरिशिंग, इजंट इट। नहीं हुआ तो एक हिंट दे देता हूँ, डार्कनेस हो जाएगी पूरे प्लानट पे, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, वो स्प्रेड ही नहीं कर पाएंगे। दे विल बी नॉट एबल टू स्प्रेड दी लाइट, इजंट इट, स्कैटर नहीं कर पाएंगे, द पार्टिकल्स विल नॉट बी एबल टू स्कैटर दी पार्टिकल्स ऑफ लाइट, तो पूरा अंधेरा हो जाएगा प्लेनेट पे, डार्कनेस, द डार्क नाइट राइजेस। ओके, तो आज हमने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी, वो चीज़ों को रिपीट किया, रिवाइज किया, लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखी यूजिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड, मर्करिक ऑक्साइड, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन देखी। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको, आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, कम लाइक आते हैं, तो इससे क्या मोटिवेशन मिलता है बेटा, और कोई बात नहीं है। इट विल कॉस्ट यू नथिंग, ये भी तो आप ही जानते हैं। बस हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ऐसी नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, नई नई ट्रिक्स लेके आते हैं। मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज योर अमन खान सर saying very goodbye. Just take very good care of yourself. Don't bother your parents, don't tease your siblings. Have a very good time and just enjoy the great time, yaar. Bye bye, take care. Bye bye.